Hello everyone, we are starting with mathematics practice paper that is for term 2. So first question से start करते हैं. इस वीडियो में first question करते हैं हम सबसे पहले. So it says the curved surface area of a cylinder is 264 meter square and volume is 924 meter cube. Find the ratio of its height to its diameter. तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले गिवन CS से दिया हुआ है that is equal to 264. CS से ऑफ सिलेंडर होता क्या है हमारा, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच. और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 924 और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच. सो नाउ यू कैन सी दैट यू हैव टू इक्वेशंस 1 and 2 और हमें किसका रेशियो निकालना है हाइट टू इट्स डायमीटर. तो देखते हैं कैसे निकलेगा. तो सबसे पहले आई कैन टेक द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सी एस से डिवाइडिंग 2 with 1. तो सबसे पहले यू विल गेट 924 ऑन वन साइड divided by 264. On the other side you will have pi r square h divided by 2 pi r h. So reduce करते हैं और देखते हैं कि क्या बचता है हमारे पास. So we can cancel pi and pi first of all, r and r, h and h. तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे r over 2 और 924 और 264 को आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, 7 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, 7 over 2 आ जाएगा एंड आपके पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7. अब यहाँ पे हमें हाइट चाहिए एक तो और डायमीटर. तो डायमीटर कैसे निकलेगा, ट्वाइस कर देते हैं इसका, 14 आ जाएगा, 14 मीटर. अब इसके बाद हमें चाहिए हाइट, तभी तो उन दोनों का रेशियो लिख पाएंगे. तो हाइट कैसे निकल सकती है, इस फॉर्मूला से निकल सकती है क्योंकि आपको पता है 264 किसके इक्वल है 2 पाई आर एच के. सो आई कैन यूज़ दिस पार्ट टू फाइंड h. 2 into pi, it is 22/7, r is 7, h is unknown, so 7 and 7 can be cancelled, so you are left with 264 is equal to 44 h. So 264 को हम डिवाइड कर देंगे 44 से, so you will get 6 as answer. I mean h is 6 मीटर. ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है. तो हाइट ओवर डायमीटर, h is 6, diameter is 14, 6 can be cancelled 3, this can be cancelled 7, so you will get 3:7 as the height to its diameter ratio. Now moving to the next one, let's start with question number 2. It says find the value of k for which the equation has no real roots. तो रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं हमारे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, लेस देन 0 के. तो सबसे पहले ना यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है a क्या है, b क्या है, c क्या है. a कैसे मिलता है हमें, x स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होता है ये. b कैसे मिलता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x. देन इन द लास्ट यू हैव c इज इक्वल टू 0. कई बच्चे क्या करेंगे, c इसको लेंगे, b इसको लेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग. तो आपको ये समझना होगा कि a, b और c है क्या. तो सबसे पहले ना आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा. सो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, नेक्स्ट टर्म आपकी 2kx आएगी, देन यू विल हैव k स्क्वायर, देन माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब आप देख सकते हो कि आपके a कौन सा है, b कौन सा है और c कौन सा है. a क्या होगा हमारा, वो तो आसान है फाइंड आउट करना, इट विल बी 1. b क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2k. c क्या होगा आपका k स्क्वायर माइनस k प्लस 2. So yes, a, b, c की वैल्यू हमें पता चल गई. We'll use this equation to see what is the value for k. b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2k का स्क्वायर माइनस 4, a is 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 is less than 0. So let's see what is the value for k now. First of all it will be 4k square, देन 4 को हम k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू 4k स्क्वायर अगेन. देन 4 को k के साथ, सो इट विल गिव यू प्लस 4k. देन इन द लास्ट यू विल गेट माइनस 8 लेस देन 0. सो 4k स्क्वायर कैन बी कैंसिल, यू विल गेट 4k माइनस 8 लेस देन 0. सो 4k माइनस 8 लेस देन 0. अब अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप माइनस 8 को राइट साइड लेकर जा सकते हो एंड 4 and 8 कैन बी कैंसल, सो यू विल गेट 2. सो येस, k इज़ लेस देन
2 in this case. So this is your answer. मतलब कि k आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 2 कोई भी होगा, it will have no real roots on that case. ठीक है. So yes, this is your answer for question number 2. Now moving to the next one, which is third one. Let's start with question number 3. It says in figure, PQ and RS are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting PQ at A, RS at B. Prove that AB is equal to AD plus BE. तो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके थ्रू हमें प्रूव करना है दैट AB इज़ इक्वल टू AD प्लस BE. यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव AB, दिस लेंथ इज़ देयर, और ए बी किसके इक्वल है हमारा, ए डी प्लस बी ई के. तो यहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम यूज़ करें जिससे कि ये कंडीशन बन सके एटलीस्ट. तो सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो हमारी लेंथ है ए डी और ए सी, इट विल बी इक्वल बिकॉज वी नो द थ्योरम इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो यस, ए डी एंड ए सी आर एग्जैक्टली सेम. So you will write the theorem as well. Tangents drawn from an external point are equal. So other I can see is this one, which is EB and CB. ये भी सेम कंडीशन होगी हमारी कि EB किसके इक्वल होगा हमारा, CB के. They are meeting at one external point, that is B. So yes, EB and CB will be exactly same. अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं AD और BE को एक साइड रखूँ और AC और CB को एक साइड रखूँ तो आई कैन गेट टू द सॉल्यूशन. बहुत ईजी है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को. लेट इट बी 1, लेट इट बी सेकेंड 1, एडिंग 1 and 2, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड को राइट साइड पे. तो AD हो जाएगा आपका BE के साथ और AC हो जाएगा आपका CB के साथ. AC और CB ऐड करोगे तो यू विल गेट AB, and left side पे you will have AD and BE. So yes, this is your answer for question number 3. And moving to the next one, the fourth one. Let's start with question number 4. It says in the given figure find the value of L. L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू थिंक कि L कैसे निकलेगा. हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है. परपेंडिकुलर इज गिवन, सॉरी, हाइपोटेनियस इज नॉट देयर. वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का कौन सा रिलेशन रहेगा बेस्ट, इट विल बी साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज नॉट देयर विच इज L. साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इट इज़ गिवन एज √3/2 इक्वल्स 5/L. L की वैल्यू फाइंड करनी है. ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 × 2 over √3 which is 10/√3. So yes, this is your answer for L. Now moving to the next one, which is fifth question. Let's start with question number 5. It says find the mean of children per family from the data given below. So you have number of children and you have number of family. अब हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है. और यू कैन सी कि बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो XI आपको दिया हुआ है, FI आपको दिया हुआ है. थर्ड कॉलम किसका बनता है, प्रोडक्ट ऑफ XI एंड FI. सो दिस विल बी 5, दिस विल बी 22, 25 × 3 will be 75, and 12 × 4 will give you 48, 5 × 5 is 25, and 6 × 2 is 12. Adding all these you will get summation XI FI, और यहाँ से हमें summation FI भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो दोनों की वैल्यूज़ जब हमें मिल जाएंगी then we can divide it. So yes, adding all these you will get XI FI as it is coming out to be 187, and yes, adding all the frequencies up you are getting it as 60. So divide it, divide both of them. So 187 divided by 60 will give you 3.1 as the mean. So yes, this is your answer for question number 5. Now moving to question number 6. Let's start with question number 6. It says if the equation is there and has equal roots. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac is equal to 0, because they are saying it has equal roots.
इस कंडीशन से हमें प्रूफ करना है कि हमारा MQ और PN इक्वल है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। B की वैल्यू हमारे पास है ये, A की वैल्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, C की वैल्यू है हमारा ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, B की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -2 MP प्लस NQ का स्क्वायर। देन यू हैव -4 AC, A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, C की वैल्यू हमारी कितनी हो गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फर्स्ट पार्ट को ओपन करना है, विच विल बी +2 MP प्लस NQ होल स्क्वायर, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। देन वी हैव -4 m स्क्वायर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले p स्क्वायर के साथ, देन -4 n स्क्वायर, और n स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, p स्क्वायर से, फिर -4 फिर से आएगा, m स्क्वायर को हम किससे करेंगे एक बार, q स्क्वायर से, देन वन मोर टाइम 4n स्क्वायर विथ q स्क्वायर इक्वल 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को। 4 इट विल बी MP स्क्वायर, MP का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 MP NQ bracket close, then you have all these terms again, 4m square p square minus 4n square p square minus 4m square q square minus 4n square q square is equal to 0। अब हमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं जिससे कि हमारा आंसर रिड्यूस हो सके। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो आई कैन सी कि 4m square p square 4n square q square हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 8MPNQ माइनस इट विल बी -4m square p square, ये दोनों टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो गई। देन यू हैव 4n square p square -4m square q square -4n square q square is equal to 0। सो यस, दिस एंड दिस कैन बी कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म्स बची है ना उसी से हमारा आंसर आएगा, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ना आप इस टर्म को और इस टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, 4n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 8MPNQ। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो आई कैन सी कि 4 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दिस वैल्यू, so taking 4 common I will get n square p square, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, n square p square yes, m square q square it is, next one m square q square, and in the last you have 2 NPMQ yes। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी, इट इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ NP प्लस M, नो नॉट प्लस, इट इज़ माइनस, फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा NP माइनस MQ का होल स्क्वायर। अगर आप वापस करना चाहो, अगर आप इसको दोबारा खोलोगे तो सेम आएगा, देखो अगर A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक तो स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी हैव 0 ऑन द अदर साइड, NP माइनस MQ बचा ना आपके पास, और MQ को आप लेफ़्ट साइड लेकर जाओगे तो आपके पास क्या बच गया, देखो आपका जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड यू कैन सी दैट येस it is matching with the to proof part, so yes it is MQ is equal to NP। This is your answer for 6th one. Now we'll be starting with section B in the next video.